तो सभी को हरे कृष्ण, राधे राधे, श्री गुरु गौरांग जयथ। तो आज मैं इसी का सेकंड पार्ट लेकर आने वाला हूँ, जिसमें ये जनरली आक्षेप लगता है कि जो हिंदुज़म में जो मीट ईटिंग का बात किया गया है वो मीट ईटिंग है। उसके बाद बौद्धों ने इसको बौद्धों के संपर्क में आके फिर हिंदू लोग वेज खाना शुरू कर दिया, जैनों के संपर्क में आके। तो देखते हैं इसका असली क्या था। तो मैंने आपको हमेशा की तरह बोला था कि जब भी हमको शास्त्रों में मांस खाने का जो विधान मिलता है, मांस मछली का जो विधान मिलता है, वो क्यों है ये आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। ये लोग ये इंटरप्रेट करते हैं कि हिंदुज़म में जो मीट ईटिंग है इन अ कैजुअल वे है, मीट ईटिंग बहुत ही कैजुअल वे में बताया गया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल गलत है। मीट ईटिंग कैजुअल वे में बताया ही नहीं गया, ठीक है। मीट ईटिंग कैजुअल वे में बताया नहीं गया, वो एज अ रेस्ट्रिक्शंस पुट करने के लिए मीट ईटिंग है, ताकि आप मीट ईटिंग को छोड़ दो और आप तमोगुणी से सतोगुण में परिणत हो जाओ, है ना। तो या कुछ एक्सट्रीम कंडीशन है जिसके अंदर आप मीट ईटिंग करो, इसलिए नियम है इतने सारे। नियम क्यों है? क्योंकि कैजुअलिटी नहीं दिया गया। नियम भी बहुत टफ होते हैं। नियम इसलिए टफ किया जाता है ताकि लोग मीट ईटिंग छोड़ें। ये चीज़ अंडरस्टैंड करना पड़ेगा हमको। अब ये लोग क्या यहाँ पे है कि आक्षेप लगेंगे कि जो बलि प्रथा है, ठीक है, जो बलि प्रथा जो होता है बलि प्रथा, तो ये जो आपका जो बलि प्रथा है वो इसलिए है। उस बलि प्रथा में क्या होता है कि हम कोई भी जानवर का बलि दे सकते हैं, फिर भगवान को चढ़ा देंगे, फिर मस्त एकदम भोग लगेगा, खा सकते हैं। क्या सच में इतना ये लोग मतलब ये प्रूफ करना चाहते हैं कि बलि प्रथा कैजुअल था और हिंदू लोग कैजुअल वे में मीट ईटिंग करता आ रहा था, भगवान को चढ़ा के खाता था वो लोग, तो मीट पवित्र हो जाता था। और अन्यथा ऐसे खाएगा तो वो मीट अपवित्र होगा, यज्ञ में डालना पड़ेगा तो वो पवित्र हो जाएगा। तो ये लोग यहाँ से ये प्रूफ करने का कोशिश करते हैं कि काफ़ी कैजुअल थे। अगर तुम भगवान को चढ़ा के खाओगे तो बहुत कैजुअल वे में तुम ईटिंग थ्रू आउट द होल लाइफ कर सकते हो। तो ये बिल्कुल गलत इंटरप्रिटेशन है, ठीक है। तो आप यहाँ खुद देखिए कि तो आप यहाँ पे खुद देखिएगा कि मीट ईटिंग जो शास्त्रों में बताया गया है वो एज अ कैजुअल वे नहीं, वो एज अ रेस्ट्रिक्शंस के तौर पे बताया गया है, ताकि आप मीट ईटिंग करना बाद में छोड़ दो, आप मीट ईटिंग कम करो, ठीक है। वो इस तौर पे बताया जा रहा है कि ताकि आप मीट ईटिंग छोड़ दो, ना कि आप मांस खाने का प्रवृत्ति को कम किया जा रहा है। मांस खाने का जो प्रवृत्ति है उसको ख़त्म करने के लिए मीट ईटिंग है, ठीक है। तो आज हम इसी को हम काफ़ी अलग अलग सही से समझते हैं कि खाना खाने से क्या होता है। तो ये है छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद शांकर भाष्य, ऐसे मध्वा भाष्य भी बता सकते हो, लेकिन मध्वाचार्य जी का भाष्य नहीं मिल रहा था इस पर, लेकिन मुझे शांकर भाष्य मिल गया, शांकर भाष्य बता रहा हूँ। तो इसमें 7.26 है, तो इसका मैं पहला वाला फॉर वन हु द सी, ठीक है, ये आप पढ़ लीजिएगा। अब इसका सेकेंड वाला जो वर्स होता है वो क्या होता है, 7.26.2 आहार शुद्ध सत्व शुद्ध। तो अगर आपका आहार शुद्ध हो जाएगा तो सत्व भी शुद्ध हो जाएगा, है ना। टू दिस इफेक्ट देयर इज फॉलोइंग वर्स, वन हु सीज दिस sees not death, not disease, or not even pain. He who sees this says all things, and obtain all things in all ways. He, being one, becomes 3, 5, 7, and 9. Thus he is said to be 11, 110, and 1,020. On purity of objection cognition follows the purity of inner nature. On purity of inner nature, memories become strong, and on the strengthening of memory follows freedom from all ties. After all his purity has been washed out, the blessed Sanat Kumar showed Narad beyond darkness. They called him Skanda. ये they called him Skanda. अब देखिए इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं कि क्या लिखा है आपको। देखिए, further to this same effect there has been following verse, one who sees this a wise man who realized the truth as described above, sees not that this, अच्छा ठीक है, ये आप पढ़ लीजिएगा। तो मैं मेन चीज़ है, next taught the means the proper understanding of philosophy, just like means of cleaning the mirror for obtaining the proper reflection of the faces। समझे? जैसे हम अपना फेस का अगर रिफ्लेक्शन प्रॉपर तरीके से देखना चाहते हैं तो हम मिरर को क्लीन करते तभी हम देख पाएंगे। तो उसी प्रकार से ऑन प्योरिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव कॉग्निशन,
द टर्म आहारा स्टैंड्स फॉर व्हाट प्रेजेंटेड। तो उसी प्रकार अगर हमको चेतना शुद्ध करना पड़ेगा तो आहार को भी शुद्ध करना पड़ेगा। आहार शुद्ध सत्व शुद्ध। सत्व तभी शुद्ध होगा जब हमारा सत्व तभी शुद्ध होगा जब हमारा चेतना से भी शुद्ध होगा, जब हम आहार को शुद्ध करेंगे। तो इसलिए भगवत गीता में भी बताया गया कि आप जैसा आहार लोगे, सतोगुणी आहार, तमोगुणी आहार, रजोगुणी आहार, सतोगुणी आहार, आहार का भी कैटेगरी है। द टर्म आहार stands for what is presented, that is the cognition of sound and other objects which presented the experiencing agent for the purpose of being experienced and the purity of understanding in shape of cognition of those objects. What is meant by the term ahara shuddhi? Purity of objective cognition, which means objective cognition untainted by such impurities as love, hate and delusion. When this purity of objective cognition has come about, their purity of inner nature, that is freedom of impurities for the inner nature, internal organ wherein said cognition subsists. When this purity of inner nature has come about, the memory of the self, क्योंकि देखिए आहार शुद्ध करेंगे तो प्योरिटी ऑफ इनर नेचर होगा, हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वो प्योर होगा, हमारा चेतना प्योर होगा। द मेमोरी ऑफ द सेल्फ, द इन्फिनिट बिकम स्ट्रॉन्ग अनइंटरप्टेड, दैट इज देयर इज नो फॉरगेटिंग ऑफ इट। On the strengthening of memory, when the memory has been secured, follows freedom for all ties। अब ये पढ़ लीजिएगा पूरा, ठीक है। तो यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि एक आहार हमारे बॉडी पार्ट्स में कितना ये करता है। फिर मैं ये बता रहा हूँ कि ठीक है, बियॉन्ड द डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस द ब्लेस सनत कुमार, अच्छा ठीक है, ये आप देख लीजिए। तो यहाँ पे वही मैं बता रहा हूँ कि आहार शुद्ध सत्व शुद्ध, कि आपका एक आहार कैसे आपको तमोगुनी, रजोगुनी और सतोगुनी में आप कैटेगराइज कर सकता है। एक आहार हमारे बॉडी पार्ट्स में कैसे चेंजेस ला सकता है। अगर आप बकरा खाएंगे तो आपका मन बकरा जैसा ही हो जाएगा। मन बकरा जैसा हो जाएगा मतलब आपका मन क्रुएल्टी हो जाएगा। अगर आप एनिमल को मार के खाएंगे, अगर आप शुद्ध सत्व खाएंगे, भगवान को भोग लगा के खाएंगे तो आपका चेतना वैसे हो जाएगा। आप काफ़ी हम्बल हो जाएंगे, आप एनिमल किलिंग नहीं करेंगे, ठीक है। और फिर दूसरा जैसे, तो मैंने इसलिए ये श्लोक दिखाया कि काफ़ी इंपॉर्टेंट, आहार शुद्ध सत्व शुद्ध, आहार को शुद्ध करना पड़ेगा। अगर हमको अपना सत्व शुद्ध करना पड़ेगा तो आहार को ऑब्वियसली शुद्ध करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमारा सत्व ही नहीं शुद्ध है, हमारा सत्व ही इम्प्योर है, आहार ही इम्प्योर है, तो सत्व कैसे होगा, समझे ना। तो यही सत्व को शुद्ध करने के लिए बलि प्रथा था। बलि प्रथा का मेन ये नहीं था कि तुम बलि करते रहते सारा जीवन। बलि प्रथा बोलते थे तुम मीट ईटिंग से निकलो। ये नियम था कि आप जो मीट ईटिंग कैजुअल वे में ना करके उसको ऑफरिंग करके मीट ईटिंग करो, ताकि इंसान धीरे धीरे मीट ईटिंग कर छोड़ने लगता है। बलि प्रथा एक टाइप का मेडिसिन है जिससे इंसान मीट ईटिंग छोड़ सके। ये ना कि ऐसा है कि बलि प्रथा जीवन भर करते रहो जैसे आज के पाखंडी लोग करते हैं। तो यहाँ पे साफ साफ है कि आहार शुद्ध होना बहुत ज़रूरी है। सत्व शुद्ध के लिए आहार का शुद्धिकरण होना चाहिए, क्योंकि जब सत्व शुद्धि होगा अंतकाले च मावे स्मरण मुक्ता कलेवरम यम यम वापी स्मरण भावत्वज त्वयंते कलेवरम। तभी तो अंतकाल में आप याद कर पाओगे, तभी तो आप आत्म साक्षात्कार कर पाओगे, तभी तो आप सच्चिदानंद घन नेचर को प्राप्त करोगे, सच्चिदानंद विग्रह, उस नेचर को प्राप्त करोगे, उस एकत्व को प्राप्त करोगे, ठीक है। उसके लिए आहार का इम्पोर्टेंस है, क्योंकि जैसा हम आहार खाते हैं हमारे बॉडी पार्ट्स में बहुत चेंजेस लाता है, ठीक है। फिर मैं जैसे छांदोग्य उपनिषद का वापस एक और मंत्र है, ये मध्वा भाष्य से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आप कोई से भी भाष्य ले लीजिए, ये मध्वाचार्य जी का भाष्य है, मध्वाचार्य जी का भाष्य है, तो इसमें छांदोग्य मंत्र है, ठीक है। आप ये पढ़ सकते हैं, 6.5.1 पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये ऐसा है जो मैं जो पढ़ना चाह रहा हूँ कि तो when Lord Shiva when entering the body of the man through food goes to the support men in threefold way। देखिए, as the first directing the excretory function, expelling all nauseous and useless particles from the body, this part of body are feces। अच्छा ये तो चलो अलग है, देखिए his gross
portion is urine, middle portion is blood, and finest is breath of the life. When nourishing of this आप ये पढ़ लीजिए. marrow, middle is marrow. बॉडी पार्ट्स के बारे में बताया जा रहा है. फिर द फूड विच इज़ ईटन कॉजेज इज दिस. देखिए, द फूड विच इज़ ईटन सबटल पोर्शन टू राइज अप एंटर इन टू द माइंड. ये मैं बोलना चाह रहा था, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है. द फूड विच इज़ ईटन कॉजेज दिस सबलेस्ट पोर्शन टू राइज अप एंड एंटर इन टू द माइंड. जो हम फूड खाते हैं वो हमारे सूक्ष्म शरीर, जो हमारा सबसे सूक्ष्म पार्ट है, चेतना शरीर, सूक्ष्म शरीर या चेतना, उससे हमारा माइंड का वृद्धि होगा. जैसा हम फूड खाएंगे हमारा चेतना भी ऐसा होगा. जैसा हम खाएंगे हमारा चेतना भी वैसा होगा. ठीक है. इवन जो हम चीज़ ऑफ़र करके भी नहीं खा रहे और ऑफ़र करके खाएंगे तो उससे भी फ़र्क आएगा. फिर कॉज ऑफ हर सबलेस्ट पोर्शन टू राइज अप एंटर इनटू द स्पीच ऑफ मैन. देखिए, तो ये आहार कितना इम्पोर्टेंस देता है हमारे जीवन में. द लाइफ ब्रेथ इज़ फॉर प्रिसाइडिंग डिटी वायु ऑफ गॉड. अच्छा, ये आप पढ़ लीजिए. तो मैं ये बता रहा हूँ कि थ्योरी प्रोपाउंडेड इन छांदोग्य विषय, इफ अ मैन फास्ट फॉर 10 days टेकिंग वाटर लूजेज ऑल मेमोरी, दिस his mind depends upon food is true as general rule. There are exceptions to it. Experiments are made lately to prove man can live without food very long and during this period physical weakness of this. ठीक है, ये तो ये एक्सपेरिमेंट है, पर्सनल एक्सपेरिमेंट. वो स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन. ठीक है. कोई है मिस्टर सिंकलर, वो भी ऐसे ही नो मेडिटिंग इन चाय तक नहीं पीते थे, बट ओवरलुक एंड केयरलेसनेस बोथ एज हाउ ही एट got as this and he become liable to all manner of disease. When at last he could not digest milk and corn, he decided to give a cure a trial. He thus recovered for first 4 days. I am very first. ये आप पढ़ लीजिएगा कि उनका भी ये इफेक्ट ऐसा पड़ा हुआ है. I felt very weak in the second day. I felt stronger and walked a good ideal. I lost 15 pounds. This आप भी पढ़ लीजिएगा. ये उनका एक पर्सनल इफेक्ट है, वो बोल रहा है कोई. देखिए, अभी मैं प्योर जैसे जा रहा हूँ कि हमारे स्क्रिप्चर्स क्या बोलते हैं. ये तो आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जो मेन है, एक आहार की वजह से माइंड में क्या इफेक्ट करता है. ठीक है. तो आहार का इम्प्रूवमेंट करना ज़रूरी है, क्योंकि जैसा हम आहार खाएंगे वैसा हमारा चेतना बनेगा. ठीक है. फ्रैक्चर ऑफ फ्लैश बोन मैरो. फिर आप ये पढ़िए. ठीक है. तो ये देखिए कितना सब कनेक्टेड है एक दूसरे से. ठीक है. आप फिर मैं इसी का फिर शंकर भाष्य भी था, शंकर भाष्य एक बार पढ़ लेते. द फूड इज मेड देयरफॉर, सेम का शंकर भाष्य में पढ़ रहा हूँ. द फूड ईटन इज मेड 3-fold. इट्स ग्रॉसेस्ट पार्ट बिकम फेसेस, मिडिल पार्ट एंड फ्लेश एंड सबटल पार्ट माइंड. जो फूड है वो माइंड को भी इफेक्ट करता है. The food eaten is made 3-fold. The food eaten is made 3-fold. When digested by fire in the stomach, it divided into 3 parts. In what way? When the food has become 3-fold, the grossest, coarsest matter, the heaviest and most voluminous substance, the coarsest part of divided food becomes faces. The middle faces मतलब समझे ना, faces मतलब stool. The middling matter of food becomes modified into flesh step by step, changing through the bodily fluids and other ingredients. The subtlest, finest matter goes up to the heart, and then enters the fine arteries called hita. Arteries आपने पढ़ा होगा ना, arteries, veins, है ना. called hita. मैं दिखा दे रहा हूँ हिता का मतलब कि. तो आप देखिए एक फूड खाने से कितना ये होता है, समझ रहे ना. इससे मैं दिखा रहा था कि आहार शुद्ध है, कि जैसे भगवत गीता में क्यों कहा गया कि हिता रेफर्स टू. अच्छा ठीक है, मतलब आपका नॉर्मलाइजेस डोशा कॉन्ट्रास्ट हुआ हिता, आयुर्वेदिक टर्म्स है.
ठीक है, brings into this ultimately becomes a mind, and becoming modified in the form of mind, it goes adding to the development of the mind. Thus mind becomes developed from food as a material substance existence. It is not perceived to be sometime eternally impartable as defined as वैशेषिक system. आप ये देखिए कि ये एक माइंड में हमारा कितना इफेक्ट पड़ता है। हम जैसा फूड खाएंगे वैसा ही हमारा चेतना होगा। इसलिए भगवान ने 3 फूड में क्यों गीता में क्लासीफाई किया। आप मेरा पिछला लेक्चर देखिए, अगर ये वीडियो अभी मत देखिए, पहले देखिए कि अगर हम सत्वगुणी खाना खाएंगे तो सत्वगुणी चेतना होगा। तो इसलिए देखिए यहाँ बलि प्रथा क्या है ना, कि जो बलि प्रथा है, बलि प्रथा जो प्रथा है ये तमोगुणी लोगों की चेतना के लिए, जिनका चेतना तमोगुणी है, ताकि इनको सतोगुणी में परिणत कराया जाए। क्योंकि जैसे जैसे जितना रेस्ट्रिक्शंस अगर आप डालेंगे मीट ईटिंग में, मीट ईटिंग अलाउ है लेकिन उस पर्टिकुलर कंडीशन, इन जनरल बिल्कुल अलाउ नहीं है, लेकिन एक स्पेशल कंडीशन में तमोगुणी लोगों के लिए जिसका मांस खाने का प्रवृत्ति नहीं जा रहा, उसका मांस खाने का प्रवृत्ति नहीं जा रहा है क्योंकि वो कैजुअल वे में मांस खा रहा था। लेकिन जैसे ही वो मांस को, मीट को ऑफर करता है, ऑफर करते हुए, सैक्रिफाइस करते हुए खाता है, जिसमें उसको मेहनत करना पड़ता है। जैसे जैसे मैंने प्रक्रिया बताया, मनुस्मृति पूरा 5.22 से 5.56-57 तक मैंने बताया, जैसे जैसे प्रक्रिया का पालन करेगा तो उसका मांस खाने का फिर प्रवृत्ति जाएगा, क्योंकि ये कैजुअल वे में नहीं है, बिल्कुल कैजुअल वे में नहीं। तो अगर आप जो मीट ईटिंग कर रहे हो, कौन सा मीट ईटिंग, बलि में सैक्रिफाइस करके, वो सैक्रिफाइस करके आप कर रहे हो। अगर आप उस मीट ईटिंग को खाओगे तो धीरे 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 आपका मांस खाने का जो लगता है वो कम होगा। ये मैं बोल रहा हूँ। सैक्रिफाइस देंगे कैजुअल वे में, अगर आप खाएंगे तो आप तबाह ख़त्म, कैजुअल वे में खाएंगे तो एकदम पाप है। इसने मना भी किया गया उसी मनुस्मृति में कि कैजुअल वे में बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, सैक्रिफाइस करके ही खाना चाहिए अगर एक्सट्रीम कंडीशन है या मांस खाने का प्रवृत्ति नहीं जा रहा। लोगों का चेतना तमोगुणी क्यों होता है? लोगों का चेतना इसलिए तमोगुणी होता है क्योंकि मीट खाते हैं, लेकिन उसी तमोगुणी चेतना से उठाने के लिए बलि प्रथा है। क्यों? क्योंकि अगर तमोगुणी चेतना वाला आदमी मीट ईटिंग करेगा इन टर्म्स ऑफ सैक्रिफाइस के रेस्पेक्ट में मीट ईटिंग करेगा अगर वो, तो धीरे धीरे वो मीट ईटिंग छोड़ देगा, क्योंकि उसका फिर सत्व, क्योंकि वो आहार को शुद्ध कर रहा है धीरे धीरे। हालांकि वो भी शुद्ध नहीं है, बलि प्रथा में जो मीट ईटिंग है वो भी बिल्कुल शुद्ध नहीं, उसको भी शुद्ध नहीं बोला गया, ठीक है। लेकिन एज़ कम्पेयर टू कैजुअल मीट ईटिंग, सैक्रिफाइस मीट ईटिंग शुद्ध होता है, तो धीरे धीरे वो चेतना बनता है, उससे क्या होता है, हमारा मीट ईटिंग छूट जाता है। तो एक स्टेज आता है जिसमें बलि प्रथा का मेन एम यही है कि एक इंसान का मीट ईटिंग छोड़ना, ना कि कैजुअल वे में मीट ईटिंग को कंटिन्यू करना थ्रू आउट द लाइफ। ये मैं इंपॉर्टेंट बोलना चाह रहा हूँ। और ये कचरा ढोंगे लोग ये बोलते हैं कि हिंदुज़म में मीट ईटिंग है, और एक जगह हिंदुज़म में मीट ईटिंग दिखता है, एक जगह हिंदुज़म में मीट ईटिंग के खिलाफ दिखता है। जो हिंदुज़म में मीट ईटिंग के खिलाफ है वो बौद्धों की तरफ आ गया, जैनों की तरफ आ गया। तो ये सबसे ढोंगी, नीच, गंवार, जाहिल आक्षेप है, ठीक है। तो मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि एक मीट ईटिंग क्या होता है। वाटर ड्रंक इज मेड इनटू 3 फोल्ड्स। ये आप देखिए वाटर, फिर देखिए सिमिलरली वाटर ड्रंक। इसलिए हम भगवान को भोग लगा खाते हैं, क्योंकि अगर हम ऑफर करेंगे भगवान को, सर्वधर्म परित्यज्य शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अगर हम भगवान को ऑफर करके खाएंगे तो हमारा चेतना भी वैसे बनेगा एज़ कम्पेयर टू अगर जो भगवान को ऑफर करके नहीं करा। ये आपका पर्सनल, आप खुद देखिए कि अगर आप किसी लस्टी इंसान का बना हुआ, अगर आप ऐसे ही कहीं भी खा रहे हैं, अगर मान लेते कि आपको अगर कोई लस्टी इंसान बना के खाना दे रहा है तो आपका चेतना भी लस्टी ही हो जाएगा। सिमिलरली वाटर ड्रंक इज दिस। अब वाटर को पढ़िए, तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि माइंड की इफेक्ट, फायर ईटन इज मेड द ग्रोस पार्ट बोन, मैटर बिकम्स मैरो एंड दिस बिकम्स स्पीच। देखिए यहाँ पे कितना मतलब इफेक्ट है इसका। माई डियर माइंड इज मेड अप ऑफ फूड। माइंड किस सेंस में बोला जा रहा है वो भी एक्सप्लेन किया गया, यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। लाइफ ब्रेथ इज मेड अप ऑफ वाटर, स्पीच दिस एक्सप्लेन टू मी रिवर्स सर टू बी माई चाइल्ड ही सेड। देखिए तो यहाँ पे ये सब बताया जा रहा है कि क्या क्या है। सिमिलरली एनिमल्स लिविंग इन वाटर पॉजेस ऑफ माइंड, सब अच्छे से समझाए कि कैसे जो हम फूड खा रहे हैं दे डेवलप माइंड, तो कैसे माइंड में सब्टल में वो इफेक्ट डालता है। क्यों हमको बोला जाता है कि भोग लगा के खाओ, उपवास करो, क्यों बोला गया? वो ऐसे ही अंधविश्वास है वो, हाँ। फिर देखिए ये कर्ड, कितना बेसिक, कर्ड बटर सब्टल। देखिए द फूड ईटन माई डियर दैट विच इज द सब्टल पार्ट राइजेस टू टॉप एंड बिकम माइंड।
सिमिलरली देन वाटर इज ड्रग दिस, आप पे पढ़ लीजिएगा अच्छे से। तो यहाँ पे देखिए सब बताया जा रहा है कि जैसा हम खाएंगे वैसा हमारा मन होगा। यहाँ पे बहुत डिटेल में बताया गया है, अगेन आप पढ़ सकते हो। ठीक है, ठीक है, देखिए बहुत सुंदर तरीके से बताया गया, आप पढ़िए। तो मैं यहाँ पे दिखा रहा, जैसा आप मीट ईटिंग करेंगे वैसा आपका माइंड होगा। अल्टीमेटली हमको अहिंसा ही बोला गया। अल्टीमेटली हिंदुज़म में मीट ईटिंग को छोड़ने का ही बात है। मीट ईटिंग छोड़ना है हमको, क्योंकि हम मीट ईटिंग छोड़ेंगे तो हमारा चेतना भी अच्छा होगा। चेतना अच्छा होगा तो तभी तो आत्म साक्षात्कार होगा। ये देखिए सब बहुत ब्यूटीफुली बताया गया, आप देख लीजिएगा, बहुत ब्यूटीफुली बताया गया, बहुत ब्यूटीफुली। अभी अगर पढ़ेंगे ना पूरा, आपको एक पूरा क्लियर हो जाएगा, लेकिन बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए मैं नहीं बना रहा। ये पढ़ लीजिएगा 6.8 शंकर भाष्य, मध्वाचार्य जी का भाष्य भी पढ़ सकते हैं आप। ये 6.6 ठीक है, वही है कि when churned my dear subtle part of the body it becomes butter, when food is eaten my dear which is subtle parts on the top it becomes mind। ठीक है, तो एक एक चीज़ जो हम खा रहे पी रहे वो किस प्रकार वाला मन मस्तिष्क में इफेक्ट करता है। और ये है पातंजलि योग सूत्र है। गीता प्रेस गोरखपुर पातंजलि योग सूत्र हिंदी व्याख्या सहित, तो महर्षि पतंजलि का योग सूत्र है, ये योग सूत्र है। अभी 60 तो इनको ज़रा ये श्लोक पढ़ना चाहिए। अगर ये मेरा वीडियो देख रहे हैं तो देखिए अल्टीमेटली योग सूत्र है, ये योग सूत्र है। ठीक है, देखिए योग सूत्र है, तो आप ये पूरा पढ़ लीजिए, इससे जो पढ़ना चाहता है। सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। छांदोग्य उपनिषद, भगवद गीता। भगवद गीता में सोचिए ऐसे बताया गया कि चेतना क्यों ऐसे क्लासिफाई है, क्यों बलि प्रथा है, बलि प्रथा का चेतना से क्या रिलेशन है, कैसे एक बलि प्रथा करने से मीटिंग छूट सकता है, ये मैंने आपको बताया। ये सब उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद से बताया मैंने। फिर देखिए ये भी भगवद गीता में बताया गया है, यम नियम अष्टांग योग है ये। अच्छा ठीक है, मैं मेन में देखिए क्या लिखा है, अहिंसा। भगवद गीता में भी लिखा है चैप्टर 16, दैवी को आसुरिक गुण में भगवान क्लासिफाई करते हैं, जो अहिंसा करेगा वो दैवी गुण है। देखिए क्या लिखा है, अहिंसा सत्या अस्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रह यमः। अहिंसा, सत्य, अस्तेय चोरी का अभाव, ब्रह्मचर्य, परिग्रह संगम का अभाव, ये 5 यम है। अहिंसा मन वाणी शरीर से किसी प्राणी को कभी किसी प्रकार चिंतन मात्र भी दुख ना देना अहिंसा। पर दोष सर्वथा त्याग भी इसके अंतर्गत है। सत्य इंद्रियों और मन से प्रत्यक्ष देखकर सुन या अनुमान किया गया वो ठीक वैसा ही भाव प्रकट करने का प्रिय है और हितकर तथा दूसरे का उद्वेग उत्पन्न न करने वाला जो वचन बोलता है वह सत्य है। देखिए अरे तो अहिंसा का बात आए ना, वही भगवद गीता में अहिंसा के बारे में बात किया जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि मैथुन जब अवस्थाओं में सदा त्याग करके जब इस प्रकार वीर की रक्षा करना ब्रह्मचर्य। फिर जाति देश काल सम्यान विच्छिन्न सार्वभौम महाव्रतम, सब जगह तब ये महाव्रत हो जाते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हमको इस लेवल में आना है, अहिंसा के लेवल में आना है, हमको ऐसा चेतना डेवलप करना है। तो उसके लिए हमको उस प्रकार फूड लाना पड़ेगा जो देखिए जिसका चेतना सतोगुणी होता है ना, जो ज़्यादा पायस होता है वो तुरंत वेजिटेरियन बन जाएगा, लेकिन जो बहुत नॉनवेज होता है वो नहीं बनेगा इतना आसानी से। जैसे किसी के नियम लिया है मछली के सिवा अन्य जीवों की हिंसा नहीं करूँगा, तो वो जाति विच्छिन्न अहिंसा है। इसी तरह कोई नियम ले कि तीर्थों में मैं हिंसा नहीं करूँगा, ये देश अविच्छिन्न अहिंसा है। यदि कोई नियम करे मैं एकादशी अमावस्या पूर्ण में हिंसा नहीं करूँगा, ये काला विच्छिन्न अहिंसा है।
कोई नियम करे कि मैं विवाह के अवसर के सिवा निमित्त से हंस नहीं करूँगा, ये समयावच्छिन्न है। इसी प्रकार सत्य असत्य अपरिग्रह भी भेद समझ लेने चाहिए। ऐसे यम व्रत तो है, परंतु सार्वभौम ना होने के कारण महाव्रत नहीं है। देखिए, महाव्रत नहीं है। उपर्युक्त प्रकार का प्रतिबंध ना लगाकर जब सब प्राणियों के साथ सब देशों में सदा सर्वदा इनका पालन किया जाए, किसी भी निमित्त से इनमें शिथिलता अनेक अवकाश न दिया जाए, तब ये सार्वभौम होने पर महाव्रत कहलाता है। देखिए, ठीक है, हर समय पालन करना है, यही महाव्रत है। मतलब जो शाकाहारी इंसान है वो महाव्रत ही पालन कर रहा है हमेशा, वो इन सभी व्रतों से है। ऐसी बलि प्रथा है। बलि प्रथा भी एक टाइप का व्रत है जिससे आप मीट ईटिंग छोड़ सकें। वो भी एक प्रकार का हिंसा ही है कि आप, ठीक है, तो उसमें कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब मैंने आपको बहुत सारे रेफरेंस दिए, अगर आप मेरा पिछला वीडियो देखिए, और भी पॉसिबल है तो और भी बहुत सारे वीडियो बना हुआ है। फिर जब तब शुद्ध, ये देखिए, ये पतंजलि योग सूत्र है, ये नॉर्मल नहीं है, पतंजलि योग सूत्र है ये। और ये चरक संहिता भी दिखाए थे, ढोंगी आदमी में चरक संहिता में भी वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। कर्तव्य कर्म का, बस उसको PDF मुझे नहीं मिल रहा है, शायद गीता प्रेस नहीं छापता है इसका, मुझे देखना पड़ेगा एक बार चरक संहिता का, ठीक है। तो आप ये देख लीजिए, कामना तृष्णा ना करना संतोष है तब। फिर आप ये देखिए, ये पढ़िए, अहिंसा आदि के विरोध भाव का बाधा हुआ पहुँचा, अर्थात हिंसा यम देव उत्पन्न कर दे तो विनाश करने के लिए, ये सब पढ़िए। योग सूत्र पर साफ यहाँ पे अहिंसा पर, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्याग। अहिंसा की दृढ़ स्थिति होने जाने पर उस योगी के निकट सब प्राणी वैर का त्याग कर देते हैं। जब योगी का अहिंसा भाव पूर्णतः दृढ़ स्थिर हो जाते हैं, तब वो निकटवर्ती हिंसक जीव भी वैर भाव से रहित हो जाते हैं। इतिहास ग्रंथ जहाँ मुनियों के आश्रमों का शोभा का वर्णन है, वहाँ वन में ये सब बताया देवता है, अहिंसा भाव का देवता है। जैसे मुनि अगस्त में मजबूरी में मांस खाते हैं, लेकिन मजबूरी में, अब चलिए उसको भी मैं बताऊंगा। देखिए, ये सब पढ़िए, अल्टीमेटली आपको हिंसा मीट ईटिंग छोड़ने का ही बात है। लेकिन ऐसे बहुत लोग, कैटेगरी 1 सतुगुणी में लोग हैं, वो तुरंत मीट छोड़ सकते हैं। कैटेगरी 2 है तो उनके लिए अलग टाइप का स्क्रिप्चर है। कैटेगरी 3 तमोगुणी है तो उन लोगों को पहले बलि प्रथा के थ्रू मीट छोड़वाना पड़ेगा। अल्टीमेट संदेश ये है कि अगर आपको आत्मा साक्षात्कार करना है, आपको परम गति प्राप्त करना है, तो आपको मीट ईटिंग छोड़ना ही पड़ेगा। समदर्शन अहिंसा परमो धर्म, इसलिए तो परमो धर्म क्या है, परम धर्म है। धर्म बहुत प्रकार के हैं, लेकिन अहिंसा परम धर्म है। जब योगी सत्य का पालन करते हुए पूर्णतः परिपक्व हो जाता है, ये देखिए परिपक्व हो जाता है, ये सब अल्टीमेट लेवल है, जिस लेवल में सबको लेकर आने का ये है, ठीक है। फिर आप सब पढ़िए, तो यहाँ पे योग सूत्र है, ठीक है। देखिए, ये सत्व शुद्ध, देखिए वापस है, सत्व शुद्ध सौम्य, देखिए एकाग्र इंद्रिय जयात्म दर्शन योग तयावनी। देखिए, अंतःकरण की शुद्धि, मन में प्रसन्नता, चित्त की एकाग्रता, इंद्रियों को वश में होना, आत्मा साक्षात्कार की योग्यता, 5 भी है। तो जो भी है ये देखिए सब कैसे इंटरलेक्ट, छांदोग्य उपनिषद, सब भगवद गीता, ठीक है। और कहाँ दिखा समाधि स्थिति, अब देखो फाइनल स्थिति, ईश्वर की शरणागति योग साधन में विघ्नों का नाश करके समाधि निष्पन्न हो जाना है। देखिए, देखिए, तो ये योग सूत्र है, ठीक है। तो ये योग सूत्र आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे कितना सुंदर तरीके से बताया गया है कि आपको मीट ईटिंग नहीं करना है। फिर देखिए आगे तो आप देख लीजिएगा, लेकिन जो अहिंसा है ये वही परम धर्म है। देखिए, सत्वगुण रजोगुण, या पढ़िए अच्छे से, ठीक है। ये गीता प्रेस का ही है, पढ़ सकते हैं, अच्छा है। बहुत
बहुत ही सुंदर तरीके से बताया गया है। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमको मास छोड़ना है। ठीक है, अल्टीमेटली हमको मीट ईटिंग छोड़ना है। अल्टीमेट संदेश यही है, कोई बहाना नहीं चलेगा। फिर ये है ब्रह्मसूत्र भाष्य, शांकर भाष्य है, मध्वाचार्य जी का भाष्य है, निम्बार्काचार्य जी जिनका भी पढ़ना सही पढ़ सकते हैं। मैं शांकर भाष्य से बता रहा हूँ। स्वामी वीरेश्वरानंद। ठीक है, तो ब्रह्मसूत्र भाष्य है। अब मैं बता दूँ ये ब्रह्मसूत्र भाष्य है, ये ब्रह्मसूत्र भाष्य। ब्रह्मसूत्र भाष्य क्या होता है? वेदांत सूत्र होता है। तो वेदांत सूत्र 555 सूत्र है इसमें। तो ये जो 555 सूत्र है ये अल्टीमेट है, ये पूरा स्क्रिप्चर्स में अल्टीमेट है, अल्टीमेट प्रमाण है ये ब्रह्मसूत्र भाष्य। तो ये जो ब्रह्मसूत्र है इसमें 555 सूत्र है। तो ब्रह्मसूत्र के अंदर जितना भी वेद में जितना भी श्लोक होते हैं, ठीक है, उसको आप मोती मान लीजिए, मोती, पर्ल्स मोती मान लीजिए। वेद के जितने भी श्लोक हैं उनको मोती मान लीजिए। अब एक गहना है तो उनको सभी मोतियों को जोड़ने के लिए, जैसे नहीं देखते मोती सब लटका रहता है एक रस्सी के थ्रू, अगर रस्सी काट देंगे तो सब खत्म, मोती पूरा नीचे गिर जाएगा। वैसे ही है कि जितना वेद है कि जितने भी मंत्र है, सॉरी श्लोक नहीं, मंत्र है, वो मंत्रों जितने भी मंत्र हैं वो सब पर्ल्स के बराबर, वाइट पर्ल्स है। अब ये जितने भी पर्ल्स है इन सब को एक ही धागा कनेक्ट करता है, इसी धागा को ब्रह्मसूत्र बोला जाता है। इम्पॉर्टेंट ये फ़र्क है, ब्रह्मसूत्र क्या है, वेद क्या है। तो ब्रह्मसूत्र का आप इम्पोर्टेंस समझ सकते हैं, ये अल्टीमेट है, ब्रह्मसूत्र अल्टीमेट प्रमाण है। तो ब्रह्मसूत्र इस चीज़ को एक्सप्लेन करता है कि कभी कभी जैसे हमको देखने को मिलता है कि मीट ईटिंग क्यों है। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे ब्रह्मसूत्र में आप कभी कभी देखेंगे तो आपको कभी कभी देखने को मिलता है कि मीट ईटिंग का क्यों बात किया गया है शास्त्रों में। तो इसी चीज़ को ब्रह्मसूत्र यहाँ पे बताता है। ठीक है, देखिए सर्वानुमतिश्च प्राणाप्ये तद दर्शनात्। देखिए ब्रह्मसूत्र 3.4.28 शांकर भाष्य। ठीक है, तो ये पढ़ लीजिएगा। ये मैंने पहले सर्वान अनुमति प्राणातये तद दर्शनात्। तो देखिए ओनली व्हेन लाइफ इज जियोपैराडाइज्ड। तो ये वर्ड थोड़ा बहुत ही फैंसी वर्ड यूज़ किया गया यहाँ पे। तो मैं इसका एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। मैं ChatGPT जाता हूँ। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि इसमें कोई मिसकंसेप्शन हो, तो मैं जियोपैराडाइज्ड का मीनिंग देखते हैं कि काफ़ी वर्ड इसमें ना प्रॉब्लम वही है कि बहुत एक ख़तरनाक इंग्लिश यूज़ करते लोग, और तो मुझे भी कंफ्यूज हो जाता है। जियोपैराडाइज्ड मीन्स पुट इन डेंजर, एट रिस्क, थ्रेटन विथ हार्म और लॉस। समथिंग इज नॉट सेफ, इट मे बी डैमेज, लीज, मतलब थ्रेटन, एट रिस्क, एंडेंजर्ड कंडीशन में, एक बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन में आ गए। तो व्हेन द लाइफ इज जियोपैराडाइज्ड, जब लाइफ जियोपैराडाइज्ड हो जाए, जब लाइफ एंडेंजर्ड हो जाए, जब लाइफ हमारे रिस्क पे आ जाए, देयर इज परमिशन टू टेक फूड इनडिस्क्रिमिनेटली में। तो आपको पता है क्या है, तो प्रॉब्लम क्या ना आर्य समाज का, कि आर्य समाज को क्या ना कि देखा कि हाँ एक बार मीट ईटिंग का खंडन का बात किया जा रहा है, एक बार मीट ईटिंग का सपोर्ट का बात किया जा रहा है। तो आर्य समाज ने क्या किया, एक को एक्सेप्ट कर दिया। दोनों कितना अच्छे से इंटरलिंक्ड है। मीट ईटिंग इसलिए है ताकि वो मीट छोड़ दें, प्रथा है। और मैंने आपको बताया कि कैसे बलि प्रथा की जो जितने भी नियम है कि इंसान करेगा तो उसके मन में कैसा इफेक्ट पड़ता है, कि किस प्रकार बलि प्रथा हेल्प करता है चेतना को शुद्धिकरण करने में। इसको मैंने ये सब वर्सेस के थ्रू यहाँ पे छांदोग्य उपनिषद से बताया।
Indiscriminately means without thinking carefully, without distinction, done carelessly. तो यहाँ पे पता चल रहा है व्हेन लाइफ इज जियोपैडाइज, जब लाइफ डेंजर में, तो परमिशन हम फूड ले सकते हैं बिकॉज सूटी डिक्लेयर्स दैट फॉर वन हु नोज दिस देयर इज नथिंग फूड, देयर इज नथिंग दैट इज नॉट फूड. छांदोग्य उपनिषद. The opponent holds that on account of the newness of the statement it enjoined on one who meditates on prana, such statement being found nowhere else. It is an injective value. This sutra refutes it and says that it is not an injection but only a statement of fact, and whether the idea of an injection does not arise, we are not justified in assuming one. Prohibited food may be eaten. देखिए, prohibited food may be eaten only when life is danger, as was done by the sage Chakravarnya या मुनि अगस्त्य when he was dying for want of food. This fact we get from the Shruti. तो देखिए यहाँ पे ये अच्छे से एक्सप्लेन कर दे रहा है कि जैसे हमको शास्त्र में, मैं एक बार इसको हिंदी मीनिंग में बताता हूँ, ठीक है? तो मैं इसको हिंदी में अच्छे से समझाता हूँ कि क्या लिखा है, ठीक है? फिर आप देखिए कि 7:19 जो जानता है, जो इसको जानता है उसके लिए ऐसा कुछ भी नहीं है जो भोजन ना हो. प्रतिपक्षी का मत है कि इस कथन की नवीनता के कारण यह प्राण का ध्यान करने के लिए एक विधि आदेश के रूप में निर्धारित है. देखिए, जैसे छांदोग्य उपनिषद में पता चलता है, ऐसा कथन अन्य कहीं नहीं पाया जाता, इसलिए इसमें विधि का अर्थ निहित है. यह सूत्र उस मत का खंडन करता है और कहता है कि यह कोई विधि नहीं है बल्कि केवल एक तथ्य का कथन है. जहाँ विधि का भाव उत्पन्न नहीं होता उसे मान लेना उचित नहीं है. तो बलि प्रथा एक कैजुअल वे में नहीं है, साफ साफ बोल दिया गया. देखिए, इस सूत्र का मत का खंडन जहाँ विधि नहीं है, क्योंकि बल्कि केवल ये एक तथ्य का कथन है, और जहाँ विधि का भाव उत्पन्न होता है वहाँ उसे मान लेना उचित है. निषिद्ध भोजन केवल तभी ग्रहण किया जा सकता है, निषिद्ध भोजन केवल तभी ग्रहण किया जाता है प्राण संकट में, जैसे ऋषि चक्रायण ने किया था. भोजन के अभाव में मृत्यु के कगार पे थे, तो हमें श्रुति से प्राप्त है. तो आप समझ गए कि प्रोहिबिशन, आप समझे कि यहाँ पे ये चीज़ एक्सप्लेन किया कि कभी कभी हमको एक कॉन्ट्राडिक्शन लगता है, हमको विरोधाभास लगता है. विरोधाभास बिल्कुल नहीं है, लेकिन हमको विरोधाभास लगता है कि अच्छा मीट ईटिंग बताया गया एक जगह, फिर उसी पुराना में मीट ईटिंग नहीं है, उसी जगह मीट ईटिंग है, उसी जगह मीट ईटिंग नहीं है. तो एक जगह हिंदू स्क्रिप्चर में मीट ईटिंग का बात किया गया, एक जगह हिंदू स्क्रिप्चर में मीट ईटिंग का बात नहीं किया गया. तो इसको हम किस तरीके से समझें? तो यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि निषिद्ध फूड, जो प्रोहिबिटेड फूड है, क्योंकि मीट ईटिंग तो प्रोहिबिटेड ही है, तो जो प्रोहिबिटेड फूड है, ठीक है, जो मीट ईटिंग जो हमको प्रोहिबिट किया गया है, उसको हम कब खा सकते हैं कि एक्सट्रीम कंडीशंस में. तो हमको जो भी शास्त्रों में कभी कभी दिखता है ना कि इसका मीट खा लेना चाहिए, उसका मीट खा लेना चाहिए, ऐसे शिकार कर रहे लोग, ऐसे शिकार कर रहे, वो तभी सजेस्ट किया गया है मीट ईटिंग जब आपका लाइफ एंडेंजर्ड में हो. तो यहाँ पे ये चीज़ समझाया जा रहा है कि शास्त्रों में जब भी ऐसे कॉन्ट्राडिक्शंस देखने को मिलते हैं, हालांकि कॉन्ट्राडिक्शन बिल्कुल नहीं, वो कॉन्ट्राडिक्शन अपीयर होता है, वो विरोधाभास हमको प्रतीत होता है, लेकिन विरोधाभास नहीं है. जब भी ऐसा विरोधाभास प्रतीत होता है वो क्यों है? जहाँ भी मांस खाने का बात हमारे शास्त्रों में किया गया है वो कैजुअल ईटिंग के लिए नहीं है, वो प्रोहिबिटेड मे बी ईटन ओनली व्हेन लाइफ इज इन डेंजर. तो शास्त्रों में जहाँ भी मीट खाने का कथन आपको मिलता है, जितने भी शास्त्र है, वो तभी वहाँ पे अप्लाई है जहाँ पे मीट डेंजर है और तमोगुनी लोगों का वृद्धि के लिए, जहाँ लाइफ डेंजर है. ठीक है, और ये ब्रह्मसूत्र भाष्य है, ये अच्छे से एक ब्रह्मसूत्र भाष्य, ये जो सूत्र है ये अच्छे से एक्सप्लेन करता है कि ये सूत्र अच्छे से एक्सप्लेन करता है कि ये सूत्र अच्छे से एक्सप्लेन करता है कि आपका
कि शास्त्रों में जो मीट ईटिंग जो मना किया गया है, या कभी कभी हमको मीट ईटिंग मिलता है, तो मीट ईटिंग जो मिलता है हमको, जो हमको मीट ईटिंग करने को मिलता है, मीट ईटिंग अलाउ जब करता है तो किस सेंस में है लिखा गया है उसको, तो वो इस सेंस में लिखा गया है, ओनली व्हेन लाइफ इज़ इन डेंजर। फिर ये सूत्र है अबाधा च, बिकॉज ऑफ नॉन कॉन्ट्राडिक्शन च, when the food is pure the mind becomes pure, and because this the scripture statement with respect to foods are non contradicted। साफ साफ बोला जा रहा है, साफ साफ बोला जा रहा है, ये ब्रह्म सूत्र भाष्य है। आपको पता है, अगर कोई भी आपको बोले कि हिंदुइज्म में मीट ईटिंग है कि नहीं, सिंपल आप ये ब्रह्म सूत्र भाष्य उठाइए और ये जितने भी सूत्र हैं उनके मुंह पे फेंक के मारिए, मुंह पे फेंक के मारिए उनके सूत्र 3.4.28 3.4.29। ये पता है ये ब्रह्म सूत्र भाष्य है, ये अल्टीमेट प्रमाण है। ये आपको पता है जितने भी वेद के जितने भी मंत्र हैं मोती के समान है, और ये मोती को एक ही धागा जोड़ता है, उसको ब्रह्म सूत्र भाष्य बोलते हैं। और जो भागवतम है ना, श्रीमद् भागवत पुराण, वेद व्यास जी ने इसी ब्रह्म सूत्र का कॉमेंट्री किया भागवतम के रूप में। तो आप भागवतम का भी इंपॉर्टेंस जान सकते हैं। भागवतम, जिस भागवतम से मैंने ये भी पता है कि मीट ईटिंग बिल्कुल गलत है, कंडम किया गया वहाँ पे। भागवतम इसी का ही भाष्य है, वेद व्यास जी ने इसी का भाष्य किया था, ब्रह्मसूत्र भाष्य किया था। श्रीमद् भागवत पुराण कमेंट्री है वेद व्यास जी का इसमें। तो देखिए, एंड बिकॉज द स्क्रिप्चर स्टेटमेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू फूड आर नॉट कॉन्ट्राडिक्टेड, तो बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टेड नहीं है। ठीक है, ये ढोंगी लोग क्या है ना कि कभी कुछ अब देखिए आर्य समाज ही ना, आर्य समाज ठहरे, ठीक है, दयानंद का भाष्य पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्या ही बोले बताइए, बनी बनावटी बास भर रहे। और क्योंकि इस प्रकार भोजन के संबंध में शास्त्रीय कथनों का खंडन नहीं होता, ठीक है, क्योंकि वो इसलिए लिखा गया है आपका एक्सट्रीम कंडीशंस में। अपि न स्मर्यते, moreover the smriti also says so, the smriti also says both those who has knowledge and those who have not can take any food when life is in danger, then it is not sinful, but they prohibit various kind of food as optional। the smriti also declared that both those who जिसका ज्ञान है and those who have not can take any food when life is in danger, जिसका ज्ञान है, जो ज्ञानी है या जो ज्ञानी नहीं है, जब लाइफ डेंजर में हो तभी फूड ले सकता है, लेकिन बट दे प्रोहिबिट वेरियस ऑफ फूड एज ऑप्शनेबल। शब्दाश्चो अकामकारे, देयर आर स्क्रिप्चरल पैसेजेस प्रोहिबिटिंग वन फ्रॉम डूइंग एवरीथिंग जस्ट एज प्लीजेस, लाइसेंस फ्रीडम फ्रॉम डिसिप्लिन कैनॉट हेल्प अस टू अटेन नॉलेज। देखिए, कैनॉट हेल्प अस टू अटेन नॉलेज, देयरफॉर ब्राह्मण मस्ट नॉट लिंक डिकर। अब यहाँ पे हर सबके लिए बोला गया है, यहाँ पे शूद्र सबके लिए बोला गया, मस्ट नॉट ड्रिंक लिकर एज श्रुति टेक्स्ट आर मीन फ्रॉम डिसाइपल, देयरफॉर इट इज एस्टैब्लिश्ड दैट द श्रुति डज नॉट एंजॉइन ऑन वन हु मेडिटेट्स ऑन प्राण, टू टेक ऑल फूड्स काइंड ऑफ फूड इनडिस्क्रिमिनेटली। फिर विहि तत्वा आश्रम कर्मापि, and the duties of ashram also are to be performed also by him who does not desire to be joined on the scriptures। ठीक है, तो आप ये पढ़िए, ठीक है, फिर ड्यूटीज पढ़िए। The Brahman also seek the study of Veda sacrifices, the real shows that the sacrifices extra in the karma kanda different purpose are to be means of knowledge also। देखिए, जितना भी वेद बलि है वो नॉलेज के लिए, मतलब देखिए पढ़िए सब। द स्मृति ऑल्सो से द सेम थिंग। देखिए, आपको एक सात्विक लेवल में परिणत करने के लिए बोला गया। देखिए, आपने देख लिया अच्छे से कितना
बढ़िया तरीके से ब्रह्मसूत्र भाष्य में बताया गया है। फिर आप देखिए आपने देख लिया ना कि हमको जब भी शास्त्र में ऐसा प्रतीत होता है कि विरोधाभास, तो उसको किस सेंस में लेना, वो ये ऐसा है जितना भी उसे लिख बताया गया है इन द सेंस व्हेन लाइफ इज इन डेंजर, या तमोगुणी का चेतना नहीं लेना। हमने ये भी बताया कि बलि प्रथा किस प्रकार अफेक्ट करता है माइंड को मीट ईटिंग छोड़ने के। फिर ये भी है, देखिए ब्रह्मसूत्र भाष्य 3.1424 अन्याधिष्ठते पूर्ववत अभिलापा। यहाँ पे वही चीज़ बताया जा रहा है कि a view is put that the soul passes this it is also resembles to fall from heaven, this owning to their bad karma such as killing an animal that remains। देखिए owning to bad karma that says the killing an animal remains। देखिए owning to their bad karma such as killing as the killing of animals that remains, so they refute this view। ठीक है, The sutra refutes the point raised by the opponent in previous sutra होगा that the descending soul is enveloped by its bad karma such as killing of animals in sacrifice and so in born as herbs। देख लीजिए, killing of animal etc in sacrifice does not entail any bad karma for the person for it is sanctioned by the scriptures। देखिए वही मैं बोल रहा हूँ कि the killing of animals in sacrifice, born in the hearth, the killing of animals etc in the sacrifice does not entail any bad karma for it sanctioned by the scriptures। हमको कैजुअल मीट ईटिंग बोला ही नहीं गया कभी। देखिए फॉर इट इज सैंक्शन्ड बाय द स्क्रिप्चर्स। ठीक है, हमको बलि प्रथा के थ्रू खाने को बोला गया खाने, लेकिन वो जनरल बिल्कुल नहीं है। जनरल में हमको मीट ईटिंग छोड़ने को ही बोला गया। फिर द वन हु ईट्स फूड ऑन एनी एक्शन हिज सोल बिकम्स दिस। फिर आप देखिए फाइनली एक्चुअल बर्थ ऑफ द सोल इज रिफर्ड टू दिस इन द सूत्र। यहाँ पे जो बात बताए साफ साफ है कि कैजुअल मीट ईटिंग नहीं करना चाहिए, वो पाप होता है, सिंफुल होता है। लेकिन अगर उसी को अगर आप प्रथा के थ्रू करेंगे, जो प्रथा कलयुग में भी निषेध है, तो उसमें पाप नहीं लगता। लेकिन वो प्रथा क्यों है? मीट ईटिंग को कैजुअल वे में नहीं करने के लिए, अल्टीमेटली मीट ईटिंग छोड़ने के लिए वो प्रथा है। और मैंने बताया कि वो प्रथा किस प्रकार चेतना पे प्रभाव डालता है कि एक इंसान का तमोगुणी जो इंसान है उसका मांस खाने का प्रवृत्ति चला जाए, उसको भी मैंने था ये किस प्रकार मस्तिष्क में इफेक्ट करता है, इसको मैंने अपने शास्त्रों के थ्रू बताया। तो अब मैंने आपको सब बताया अच्छे से। अब ये जो है ऋग्वेद में भी आता हूँ। देखिए मैं जब ऋग्वेद बता रहा हूँ ना, तो ये भी आक्षेप लग सकते हैं, कोई मनु की पुत्री परसुन है। मैं इसको मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा, ऐसा क्यों लिखा गया है, ये किस कॉन्टेक्स्ट में बताया गया है। ठीक है, अभी मेरा वो मेन बिल्कुल नहीं है, जो मेन में है डाइवर्ट नहीं होना चाहता। तो मैं ये चलो पढ़ते ही क्या लिखा है। सायणाचार्य प्रकाश है, मैं राक्षसों के हंता, शक्तिशाली यजमानों के मित्र और अधिक स्थूल अग्नि का धृत से हवन करता हूँ और अग्नि के घर के पास जाता हूँ। ज्वालाओं को तेज करने वाले अग्नि यजमानों द्वारा प्रज्वलित होते हैं, वे हमें हिंसक राक्षसों से रात दिन बचावे। हे जात वे तुम प्रज्वलित होकर एवं लोह के समान तेज दांतों वाले बनकर अपनी ज्वालाओं से रक्षा करो। हिंसक राक्षसों को मारो एवं मांस भक्षी राक्षसों को काट कर अपने मुंह में रख दो। देखिए हे दोनों जबड़ों में दांतों वाले एवं राक्षस